हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फार्मा ट्यूटोरियल्स। आज हम 30 और जो एमसीक्यूज़ हैं फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ रहेंगे ये पैकेजिंग मटेरियल टॉपिक से रहेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ पैकेजिंग मटेरियल इन मेडिसिन। दो ऑप्शंस हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट, बी प्रोटेक्शन ऑफ मेडिसिन, सी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड डी ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑल ऑफ दी अबव जो है वो इसमें राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, विच टाइप ऑफ पैकेजिंग कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द डोजेज फॉर्म। तो डोजेज फॉर्म के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में कौन सा पैकेजिंग मटेरियल आता है आपका, तो वो प्राइमरी पैक जो रहता है आपका, प्राइमरी पैकेजिंग, वो आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेजिंग इज़ टेम्पर एविडेंट। टेम्पर एविडेंट मीन्स कि आप अगर उसे खोलते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि वो आपके जो पैक है वो पहले से खुला हुआ है। तो इसमें ऑप्शंस हैं, हीट श्रिंक रैप, बॉटल विद माउथ सील्स, एरोसोल्स एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लिस्टर पैकेजिंग इज़। ये जो आपकी ब्लिस्टर पैकेजिंग है ये कौन सी टाइप ऑफ पैकेजिंग है, प्राइमरी पैक, सेकेंडरी पैक, टर्शरी पैक और ऑल ऑफ दी अबव। तो प्राइमरी पैक जो है हमारा ब्लिस्टर पैक जो है वो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज़ एम्पियोल इज़। तो एम्पियोल क्या है। एम्पियोल बेसिकली आपका जो इंजेक्शंस आते हैं, पेरेंटल फॉर्मुलेशंस आती हैं, ठीक है, वो वायल्स और एम्पियोल्स के फॉर्म में आते हैं। तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं आपके मेडिकामेंट के, ड्रग प्रोडक्ट के, डोजेज फॉर्म के, इसलिए हम उनको प्राइमरी पैक की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एम्पियोल्स विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ परफॉर्म्ड। तो एम्पियोल जो रहते हैं उसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, डाई टेस्ट, विजुअल इंस्पेक्शन, वैक्यूम लीक टेस्ट। तो इसमें ऑप्शन सारे ही करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 वो है, क्यूलेट्स इज़ मेड अप ऑफ। तो प्लास्टिक बीड्स ऑप्शन में है, ब्रोकन ग्लास ऑप्शन है, क्रस्ड मेटल, डी ऑप्शन है आपका ब्रोकन ग्लास एंड क्रस्ड मेटल्स। तो राइट ऑप्शन जो है इसमें ब्रोकन ग्लास से जो है हमारा कलेट बनता है, कलेट्स जिसको हम बोलते हैं, वो ब्रोकन ग्लास पीसीज से जो है वो बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पैकेज इन्फॉर्मेशन शुड बी एज पर। जो आपके पैकेजिंग रहती है उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है तो वो कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग लिखी जाती है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 जो है उसके अकॉर्डिंग आपका पैक के ऊपर इन्फॉर्मेशन जो है वो लेबल वगैरह सारी चीज़ें प्रिंटेड रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेस्ट इज़ परफॉर्म्ड ऑन ग्लास टू चेक द लीचिंग ऑफ एल्कली। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है वाटर अटैक टेस्ट। वाटर अटैक टेस्ट जो है वो लीचिंग ऑफ एल्कली इनटू द फॉर्मुलेशन जो है वो चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाइप 2 ग्लास इज़ ऑल्सो नोन एज। टाइप 2 ग्लास जो है उसको और हम क्या बुला सकते हैं, तो उसका राइट आंसर है ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ एरोसोल पैकेजिंग। तो एरोसोल पैकेजिंग में कौन सा इनमें से पार्ट नहीं है। तो आपके ऑप्शंस हैं फेरुले, डिप ट्यूब, वाल्व एंड नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पूछा गया है नॉट ए पार्ट ऑफ एरोसोल पैकेजिंग। ठीक है, तो ये सारे ही पार्ट होते हैं, तो नन ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेजिंग कंटेन्स एक्चुएटर। ठीक है, तो एक्चुएटर कौन सी पैकेजिंग में रहता है। तो एरोसोल पैकेजिंग जो रहती है, ठीक है, उसके अंदर आपका एक्चुएटर प्रेजेंट रहता है। ये एरोसोल पैकेजिंग होती क्या है, जो आपके जैसे डिओड्रेंट, बॉडी स्प्रेज वगैरह आते हैं या मूव स्प्रे आता है, वो सारे आपके एरोसोल पैकेजिंग की कैटेगरी में आते हैं ना, जिसमें आपका कंटेनर जो है वो मेटल का रहता है। ठीक है, उसमें एक डिप ट्यूब भी लगी होती है। ठीक है, तो वो एरोसोल पैकेजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ यूज टू मेक कंटेनर्स ऑफ एरोसोल। ठीक है, एरोसोल के जो कंटेनर बनते हैं, ठीक है, तो वो कौन से मेटल से बनते हैं। तो ऑप्शंस हैं आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें राइट आंसर है आपका एल्यूमिनियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर यूज्ड इन रबर क्लोजर इज डन बाई।
वल्कनाइजेशन होता क्या है, ये बेसिकली आपका जब रबर बनता है तो उसी टाइम पे उसको प्रोसेस करते हैं, तो एक प्रोसेस रहता है वल्कनाइजेशन, ठीक है। ये आपकी लॉन्जेविटी एंड ड्यूरेबिलिटी जो है आपके रबर की, उसको एनहांस करता है, ठीक है। और उसको लीस्ट रिएक्टिव जो है वो बनाता है, ताकि वो ज़्यादा लंबे समय तक जो है एज इट इज़ इनर्ट फॉर्म में सस्टेन करे, एग्जिस्ट करे और आपके ड्रग प्रोडक्ट के साथ में इंटरेक्ट ना करे, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर है आपका सल्फ़र, ठीक है। सल्फ़र जो है वो हम यूज़ करते हैं फॉर वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, और फिर वो रबर जो है यूज़ होती है रबर क्लोजर बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेजिंग मटेरियल इज़ यूज्ड फॉर लाइट सेंसिटिव मेडिसिन। लाइट सेंसिटिव अगर आपकी कोई मेडिसिन है तो उसके लिए हम अम्बर्ड कलर्ड ग्लास जो है वो यूज़ करते हैं, ताकि हमारा मेडिकामेंट जो है वो सेफ़ रहे, अगर वो लाइट के एक्सपोजर में भी थोड़ा बहुत आता है तो, ठीक है। नेक्स्ट इज सोडा लाइम ग्लास। तो सोडा लाइम ग्लास जो है वो कौन से टाइप का ग्लास को हम सोडा लाइम ग्लास बोलते हैं, तो बेसिकली टाइप 3, ठीक है। जो आपका ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास है वो टाइप 2 है, लेकिन जो आपका सिंपल सोडा लाइम ग्लास जो रहता है उसको हम टाइप 3 की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, बोरोसिलिकेट ग्लास इज, आंसर इज टाइप 1। बोरोसिलिकेट ग्लास जो है आपका टाइप 1 ग्लास को बोरोसिलिकेट ग्लास बोलते हैं। हाईली इनर्ट एंड हीट रेजिस्टेंट ये ग्लास रहता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास इज, तो ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास जो है वो टाइप 2 है, ठीक है। पहले भी क्वेश्चन आया था इसी टाइप से, थोड़ा घुमा के पूछ लिया गया है सेम क्वेश्चन फिर से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेजिंग मटेरियल हैव रबर क्लोजर, ठीक है। तो रबर क्लोजर कौन से पैकेजिंग मटेरियल के ऊपर लगा होता है, वायल्स के ऊपर, ठीक है। वायल्स और एम्प्यूल्स जो हैं वो दोनों ही पेरेंटल फॉर्मुलेशन को पैक करने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन जो आपके वायल्स रहते हैं सिर्फ उनके ऊपर जो है वो रबर क्लोजर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20, लेबल ऑफ पैकेज मस्ट कंटेन, ऑप्शन है आपके नेम एंड डोज, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो आपकी कोई भी पैकेजिंग है उसके ऊपर ये सारी ही इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहती है, सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, वाटर अटैक टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर विच टाइप ऑफ ग्लास। तो जो आपका वाटर अटैक टेस्ट है बेसिकली होता किस लिए है, ये जो आपका लीचिंग ऑफ एल्कली है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए होता है वाटर अटैक टेस्ट। और लीचिंग ऑफ एल्कली आपकी सोडा लाइम ग्लास है उसमें होती है, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन जो है, राइट आंसर जो है वो है बी, टाइप 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका दैट इज क्वेश्चन नंबर 22, बबल टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर। तो बबल टेस्ट जो है आपका परफॉर्म होता है ब्लिस्टर पैक के लिए, ठीक है। ब्लिस्टर पैक और एलू पैक जो हैं दोनों ही टैबलेट और कैप्सूल्स को पैक करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रबर यूज्ड इन क्लोजर इज एक्टिवेटेड बाय। तो जो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर है वो थ्रू सल्फर होती है, और एक्टिवेशन जो है रबर की वो की जाती है बाय द हेल्प ऑफ जिंक ऑक्साइड, ठीक है। ये दोनों ही जो कंपाउंड्स हैं वो यूज़ होते हैं रबर की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग में उसके क्लोज़र बनाने से पहले, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक्टिवेशन जो होती है वो जिंक ऑक्साइड से होती है और वल्कनाइजेशन जो होती है वो सल्फर से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई एल्यूमिनियम फॉयल लैमिनेट इज़ यूज्ड इन सैशेट, ठीक है। जो आपके सैशे आते हैं उसमें एल्यूमिनियम फॉयल लैमिनेट जो है वो एक लेयर लगी होती है, तो वो क्यों होती है, टू इम्प्रूव एस्थेटिक्स, टू इंक्रीज द वेट, टू प्रोटेक्ट द फ्रॉम मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, ऑल ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर है, उसका एक पर्पज़ है उसको वहाँ पे लगाने का, क्या पर्पज़ है, वो उसको मॉइस्चर और ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट करती है आपके ड्रग प्रोडक्ट को, ठीक है, ताकि उसकी जो है ऑक्सीडेशन ना हो, वो डिटोरिएट ना हो आपका मॉइस्चर या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी पैक में कंटेन, तो सेकेंडरी पैक में क्या हो सकता है, डेसिकेंट सैशे, प्राइमरी पैक, प्रोडक्ट लीफलेट, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो डेसिकेंट सैशे क्या होता है, जो आपका मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज़ होता है। प्राइमरी पैक क्या होता है आपका, जिसमें आपकी मेडिकामेंट प्रेजेंट है, ड्रग प्रेजेंट है। और प्रोडक्ट लीफलेट क्या है, जो एक इंफॉर्मेशन ब्रोशर जो बीच में डला होता है आपके पैक के अंदर, उसको बोलते हैं
तो ये सारी ही चीज़ें आपके सेकेंडरी पैक में जो है वो प्रेजेंट हो सकती हैं। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टॉपिकल फॉर्मुलेशंस लाइक क्रीम एंड ऑइंटमेंट्स आर पैक्ड इन। तो जो आपकी क्रीम्स या ऑइंटमेंट्स हैं उनको आप पैक करते हैं लेमिनेटेड एल्यूमिनियम ट्यूब्स में, ठीक है। वायल्स और एम्प्यूल्स आपके पेरेंटल फॉर्मुलेशन के लिए यूज़ होते हैं, और ब्लिस्टर पैक और एलू पैक आपके टैबलेट्स और कैप्सूल्स के लिए जनरली यूज़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अपटेक ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल बाय पैकेजिंग मटेरियल इज टर्म्ड एज। तो उसके लिए हम सॉप्शन जो है टर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी सॉप्शन जो है इसमें बोथ एब्जॉर्प्शन एंड एड्जॉर्प्शन दोनों ही आपके इंक्लूड हो जाते हैं, सॉर्प्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लिस्टर पैक इज़ यूज्ड फॉर। तो ब्लिस्टर पैक आपका जो है वो टैबलेट एंड कैप्सूल्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ऑइंटमेंट और क्रीम्स के लिए आपका जो है वो लेमी ट्यूब जो रहती हैं एल्यूमिनियम लेमिनेटेड ट्यूब्स वो यूज़ हो जाती हैं। समटाइम्स जो है वो आपके कुछ बॉक्सेस HDPE बॉक्सेस भी यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो लोशंस के लिए आपके बेसिकली HDPE बॉटल्स या फिर आपके ग्लास बॉटल्स वो यूज़ हो जाते हैं। इमल्शन के लिए भी आपके बॉटल्स या HDPE कंटेनर्स जो हैं वो यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलू पैक इज़ यूज्ड फॉर। तो अगेन एलू पैक हमने अभी डिस्कस किया, टैबलेट एंड कैप्सूल्स के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेजिंग कंटेन्स प्रोपेलेंट, ठीक है। तो प्रोपेलेंट क्या होता है, जो आपका मेडिकामेंट के साथ में हम पैक के अंदर फिल करते हैं। कौन से पैक के अंदर, एरोसोल पैक के अंदर, ठीक है। बेसिकली वो प्रेशर क्रिएट करता है इनसाइड द पैक, सो दैट जब भी आप उसके जो वेल्व है एक्चुएटर हैं उसको प्रेस करें तो आपका मेडिकामेंट जो है वो फोर्स के साथ में बाहर आए अलॉन्ग विद द प्रोपेलेंट, ठीक है। ये प्रोपेलेंट इनर्ट होते हैं, ठीक है, और आपके मेडिकामेंट के साथ में इंटरेक्ट नहीं करते हैं। ये थे आज के 30 क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। इससे जो है हमें मोटिवेशन मिलेगी। धन्यवाद।